कि हम कंट्रोल को डायरेक्टली वहां ट्रांसफर करेंगे जहां से वो रिलेटेड है। अगर उसका नंबर 175 है तो हम फर्स्ट और सेकंड के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, डायरेक्टली कहां पे उसका कंट्रोल जाएगा, थर्ड पे। इसी तरीके से अगर उसका मार्क्स, अगर स्टूडेंट का मार्क्स सेकेंड डिवीजन का है तो उसको फर्स्ट डिवीजन के साथ में कंपैरिजन क्यों करेगा। मान लो कोई बोल रहा है कि भाई हमारा ब्रांच कोड जो है 18 है, तो उसको मैकेनिकल वाले से काहे बताएगा भाई, मैकेनिकल वाला 25 कोड वाले के साथ में काहे कंपैरिजन करेगा, या फिर 21 कोड वाले के साथ में काहे कंपैरिजन करेगा, या फिर जो मेरा 20 कोड वाला है उससे कंपैरिजन क्यों करेगा। डायरेक्ट बोलेगा कि आप सीएस हो। समझ रहे। तो ऐसा प्रोग्राम जहां पे कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है वहां जहां से वो रिलेटेड होगा, उस स्टेटमेंट को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, स्विच ब्रेक स्टेटमेंट। स्विच ब्रेक स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर करता है जहां से वो रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा, लिखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट has come to remove the complexity of else if ladder. A statement. In this statement, system directly transfer the control of a program on the related decision. स्विच मीन्स होता क्या है, जानता है स्विच मीन्स क्या होता है, स्विच का मतलब क्या होता है, कोई जानता है स्विच का मतलब क्या होता है। स्विच का मतलब होता है भेजना। स्विच का मतलब क्या होता है, भेजना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी हमारी स्विचिंग जो है मुजफ्फरपुर हो गई है, तो हमारा पोस्टिंग हो गया मुजफ्फरपुर, जरा बॉल को स्विच करो, तो वहां से आप किसको भेज रहे हो भाई, करंट को भेज रहे हो, किस कहां पे, बॉल में। पंखा को स्विच ऑन करो, तो बस स्विच कर रहे हो आप, उसको भेज रहे हो। तो कंट्रोल डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर होगा जहां से वो रिलेटेड। यहां तक ठीक है। स्विच स्टेटमेंट लिखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैन बी understood by following फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, उससे हम लोग समझेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में कंट्रोल डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में जो है हमारा कंट्रोल डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर होगा। और इसमें जो है एक्चुअल में हम लोग कंट्रोल के साथ में एक कंडीशन को रखते हैं। सिस्टम पहले कंडीशन को चेक करेगा और उसके रिगार्डिंग जो है अपने डिसीजन को डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर कर देगा जहां से वो रिलेटेड है। कैसे, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डायग्राम से क्लियर हो जाती है। तो डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम इसकी एक दो प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी देखते हैं कैसे होता है स्विच स्टेटमेंट। इसको मिटा रहे हैं।
केस वैल्यू 2, डिसीजन 2, केस वैल्यू 3, नो मैच। डिफॉल्ट स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। देखेगा यहां पे जो सा ही वैल्यू डालेगा, मान लो कोई अपना ब्रांच बोलता है कि मेरा ब्रांच है 21, ब्रांच कोड 21 है, तो इसमें से देखेगा 21 कहां लिखा हुआ है, डायरेक्ट उसको बताएगा तुम्हारा ब्रांच मैकेनिकल है, खत्म हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई, जैसे केबीसी का प्रोग्राम देखा होगा, केबीसी का ऑप्शन देता है, केबीसी में कभी खेला होगा आपने, कंप्यूटर वगैरह पे भी केबीसी खेला होगा, तो उसमें देखा होगा कि बताता है बराबर कि हाँ भाई इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बताइए ताजमहल कहाँ है, आपको 4 ऑप्शन देता है ए बी सी डी, इस तरीके से ए का वैल्यू देता है आगरा, बी का वैल्यू देता है दरभंगा, सी का वैल्यू देता है पटना, डी का वैल्यू देता है अहमदाबाद। तो आप जैसे ही कोई ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको बताता है रॉन्ग आंसर या राइट आंसर, बोलता है क्या? ऐसा देखा है कभी? तो ये सारा प्रोग्राम हमारा स्विच स्टेटमेंट से ही बनता है, जहां पे कंट्रोल डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर होगा जहां से वो रिलेटेड है। जैसे हमने कह दिया ये वैल्यू हम उसको बताएंगे, बोलेंगे इंटर योर ब्रांच कोड, जैसे वो अपना ब्रांच कोड इंटर करेगा 20, तो उसको बता देगा हाँ भाई तू इलेक्ट्रिकल का विद्यार्थी है, काम खत्म। जैसे कोई अपना ब्रांच कोड इंटर करता है 15, यहाँ 15 इंटर करेगा, यहाँ पे लिखेंगे केस वैल्यू 15, केस वैल्यू 15 के साथ में मैच होगा, डिसीजन लेगा कि योर ब्रांच इज सिविल। कोई अपना ब्रांच लिखता है, ब्रांच का वैल्यू इंटर करता है 18, अगर वो 18 इंटर करता है तो डायरेक्टली उसको बोलेगा यू आर सीएस स्टूडेंट, खत्म। तो वैसा प्रोग्राम जिसमें सिस्टम कंट्रोल को डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर करेगा जहां से वो रिलेटेड है, वो किससे बनेगा? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू बनेगा। ये समझ में आ गया था इसको, ये इसका फ्लो चार्ट समझ में आया था कि बाउंस हो गया? देखो जो मेरा स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में क्या बोल रहे, दोबारा बता रहे हैं, जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है उसमें सिस्टम क्या करता है, जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे हमने केबीसी का प्रोग्राम करा, केबीसी के प्रोग्राम में हमने 4 ऑप्शन को रखा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, इसको मिटावे, इसके ऊपर में कुछ और लिख देते हैं, दिखेगा ऊपर में? ध्यान देगा, और भी हो सकता है। हमने यहां पे लिखा है इंटर ब्रांच कोड, और यहां क्या लिख रहा है? स्विच। कहां पे स्विच करना है? ब्रांच कोड पे। मान लो कोई बंदा बोल रहा है मेरा ब्रांच है 15, तो जैसे ही वो 15 अपना ब्रांच कोड बताएगा, इसका कंट्रोल डायरेक्टली कहां जाएगा? इस 15 वाले पे, और उसको क्या बताएगा? योर ब्रांच इज सिविल, खत्म। जौन सा भी डाटा वो इंटर करेगा, जैसे मान लो केबीसी में होता है, केबीसी का प्रोग्राम आपने देखा होगा, उसमें बंदा बोलता है ए,
तो ए के रिगार्डिंग यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ए के रिगार्डिंग जो सा भी आंसर होगा, अगर ए का आंसर है सही, राइट आंसर, तो इसमें लिखेंगे ए राइट आंसर, तो ए के रिगार्डिंग वो क्या क्या लिखेगा स्क्रीन पे, राइट आंसर। अगर बी के रिगार्डिंग लिखेंगे रॉन्ग आंसर, सी के रिगार्डिंग लिखेंगे रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर लिखेगा। मतलब स्विच स्टेटमेंट करता क्या है, ये भी हमारा एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही है, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन लेने के दौरान में मल्टीपल कंडीशन को चेक नहीं करता है, जैसे मेरा एल्स इफ लैडर करता है, ये नहीं तो इसको जाओ, ये नहीं तो इसको जाओ, जब कोई नहीं तब बोलो कि भाई ये डिफॉल्ट है। तो उसमें क्या लगा करता था सिस्टम, ज़्यादा समय लगा देता था उसमें। प्रोग्रामिंग जो हम लोग लिखते थे वो प्रोग्रामिंग रन के दौरान में ज़्यादा समय लगता था। तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग जौन सा डाटा देंगे, सिस्टम को जौन सा वैल्यू बताएंगे, कंट्रोल डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर होगा। समझ रहा है? हमने जो बताया उसको, जैसे हमने कह दिया कि हाँ भाई अपना ब्रांच कोड बताओ, जैसे हमने कहा कि हमने 7 कोड बोला, इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 to 7 के बीच का बंदा कोई इंटर बता रहा है, मान लो तीसरा नंबर इंटर कर रहा है, तो उसको बोलेगा टुडे इज वेडनेसडे, पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे। तो जैसे ही वो 3 इंटर कर रहा है, बोला है इंटर द डे नंबर, अगर डे नंबर बंदा इंटर कर रहा है 3, तो उसको बोलेगा कि आज वेडनेसडे। वो इंटर कर रहा है डे नंबर 7, तो उसको बोलेगा आज संडे। डे नंबर 1 तो उसको क्या बोलेगा, आज कौन सा दिन है, मंडे। तो जहां से वो रिलेटेड होगा, हमने 7 डिसीजन लिया और 7 को एक एक नंबर से जोड़ दिया। पहला नंबर संडे, पहला नंबर संडे मंडे, दूसरा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, और 7 को एक एक नंबर दे दिया। 1 दिया मंडे को, 2 दिया ट्यूसडे को, 3 दिया वेडनेसडे को, 4 दिया फ्राइडे को। इस तरीके से हम लोग सबका नंबर कर दिए, और संडे का नंबर दिया 7। अगर कोई बंदा को बोल रहे हैं कि इंटर योर डेज नंबर, है ना, तो या फिर कहता है कि आप अपना जो है आप ये बताओ कि वीक में आप कौन से दिन पैदा लिए थे, आप उसका नंबर बता दीजिए आप हमको, हम बता रहे हैं आप कौन दिन पैदा लिए थे। कोई बंदा आकर के बोलता है कि हम 2 इंटर कर रहे हैं, तो 2 इंटर जैसे ही करेगा उसको बताएगा कि आप कौन दिन पैदा लिया था, ट्यूसडे होगा ना। इसी तरीके से कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई, अपना बोल दे रहा है कि हाँ भाई हम जो है छठे हमारा अंक जो है वो चॉइस अंक है 6, तो उसको क्या बताएगा कि आप सैटरडे को पैदा लिए थे। समझ रहे हैं ना? तो अगर मान लो एक चीज और, लिसन टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, अगर कोई बंदा इस 7 में से कुछ भी इंटर नहीं करता है, समझ रहा है, इस 7 अंक में से कुछ भी इंटर नहीं करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इस 7 में से कुछ भी इंटर नहीं करता, वो इंटर कर देता है 15, तो उसको डिफॉल्ट स्टेटमेंट देगा प्लीज इंटर वैलिड नंबर। समझा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी है। अगर उस 7 अगर मान लो लिख रहा है कि भाई हमने कह दिया कि 1 नंबर के साथ में मंडे रहेगा, 2 नंबर के साथ में ट्यूसडे रहेगा प्रोग्रामिंग के दौरान में, 3 नंबर के साथ में वेडनेसडे रहेगा, 4 नंबर के साथ में थर्सडे रहेगा, 5 नंबर के साथ में फ्राइडे रहेगा, 6 नंबर के साथ में सैटरडे रहेगा, 7 नंबर के साथ में संडे रहेगा। अब बंदा को बोल रहे हैं कि इसमें से तुम कोई एक अंक बताओ, कोई एक अंक चूज कर लो, और हम आपको बताते हैं कि दिन कौन सा था, कौन सा दिन की बात कर रहे हो आप। वो बोलता है कि हमारा दिन है 3, तो उसको बोलेगा कि वेडनेसडे की बात कर रहे हो। कोई अंक बता देता है 5, तो उसको बोलेगा क्या कि आप फ्राइडे की बात कर रहे हो। समझ रहे? अगर इस 7 में से कुछ नहीं, वो लिख देता है 15, तो उसको क्या बोलेगा, 15 इस बीच में आता है क्या, 1 से 7 के बीच में आता है क्या? तो उसको क्या बोलेगा, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। जैसे मान लो कि अपने कॉलेज में 5 ब्रांच चलता है, जैसे पहला ब्रांच है सिविल का कोड है 15, उसके बाद में चलता है मैकेनिकल का कोड है 25, उसके बाद में चलता है इलेक्ट्रिकल कोड है 21, उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक्स कोड है 20, उसके बाद में कंप्यूटर कोड है 18। हम बोलते हैं कि भाई तुम अपना ब्रांच कोड बताओ,
हम तुमको बताते हैं कि तुम कौन से ब्रांच का विद्यार्थी है। तो कोई बंदा आकर के अपना ब्रांच कोड 25 लिखता है तो उसको क्या बोलेंगे? यू आर फ्रॉम मैकेनिकल स्टूडेंट। अगर कोई बंदा आकर के अपना बोलता है मेरा ब्रांच कोड 15 है तो क्या बोलेगा उसको? यू आर फ्रॉम सिविल स्टूडेंट। अगर मान लो इस पांचों में से कुछ नहीं लिखता है, वो लिख देता है 10, तो 10 तो इसके अंदर में नहीं है। 10 है क्या? हमने केवल 15, 25, 21, 20, 18 की बात करी है, हम तो 10 की बात कर ही नहीं रहे। तो उस केस में उसको क्या बोलेगा? प्लीज इंटर वैलिड ब्रांच कोड। समझा मेरी बात? नहीं समझा? समझ रहा है मेरी बात की बाउंस हो रहा है? अब देखते हैं जरा सा इसका सेंटेक्स, हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटेक्स कैसे लिखेंगे। मिटा रहा है इसको। सेंटेक्स प्रोग्राम में लिखने का तरीका क्या होगा? एक मिनट, एक कॉल आई थी देखिए। देखो इसका सेंटेक्स कैसे लिखते हैं। सेंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। पहले लिखा हम लोगों ने स्विच, यहां पे लिखा केस वैल्यू, और यहां पे लिखा ब्रैकेट शुरू करने के बाद केस वैल्यू 1, उसके बाद में लिखा स्टेटमेंट 1 ब्रेक। ब्रेक किस लिए? क्योंकि ब्रेक कहने का मतलब क्या होता है? रुक जाना, ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिखा केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक। केस वैल्यू 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ब्रेक। सर ब्रेक सर कीवर्ड है सर? जी हाँ, ब्रेक कीवर्ड है। अब देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे ढालते हैं। इसको प्रोग्राम में हम लोग कैसे ढालेंगे देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे बनेगा। मिटावे इसको। यस सर। देखते हैं इससे प्रोग्राम कैसे बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ए स्टूडेंट branch. Write a program to find a student branch on the basis of branch code. क्वेश्चन समझ में आया है ना? कंडीशंस नहीं, सीधा लिख दो ब्रांच कोड ब्रांच। अगर ब्रांच कोड 15 है तो सिविल का स्टूडेंट है, 18 है
तो CSE का स्टूडेंट है, 20 है तो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, 21 है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, और अगर 25 है तो मैकेनिकल का स्टूडेंट है। समझा? इस ब्रांच कोड के आधार पे सिस्टम ये बता देगा। इसकी प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं किसका यूज करके? किसका यूज करके करने जा रहे हैं? स्विच स्टेटमेंट का। जरा देखते हैं कैसे बनेगा इसकी देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे बनेगी। आप अपना रोल नंबर कैसे लिखता है भाई? 31 114 18 19। अब बोलो रे, कोई रोल नंबर बोलो अपना। 045। ऐसा ही है ना? तीसरा सेमेस्टर, पहला अटेम्प्ट, दरभंगा पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस का बच्चा, 2019 में एडमिशन लिया, रोल नंबर 45 है। समझा? तीसरा सेमेस्टर, पहला अटेम्प्ट, दरभंगा पॉलिटेक्निक का बच्चा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, 2019 में एडमिशन लिया, 45 रोल नंबर है। समझ में आया कि बाउंस हो गया? जीरो आगे बढ़ेगा, जीरो जो है ना, 045 आगे ही बढ़ता रहता है वो। समझे? हो सकता है 100 स्टूडेंट हो जाए, उसके लिए दिया हुआ है ना। मान लो कोई लड़का का रोल नंबर है 31 114 18 18 020। इससे क्या पता चल रहा है? तीसरा सेमेस्टर का है। तीसरा सेमेस्टर में पहली बार एग्जाम देगा। अगर किसी के रोल नंबर में 32 लिखा हुआ है, मतलब वो तीसरे सेमेस्टर में है लेकिन दूसरी बार एग्जाम दे रहा है। किसी का अगर 33 लिखा होगा तो तीसरे सेमेस्टर में है और तीसरी बार एग्जाम दे रहा है। समझा? लॉजिक है पूरा रोल नंबर में आपके। अच्छा बताओ, यही रोल नंबर अगर मैकेनिकल में होता तो यहां पे क्या होता? समझ में आया? 31 तीसरा सेमेस्टर का पहला अटेम्प्ट, दरभंगा पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल का विद्यार्थी, 19 में एडमिशन लिया, 45 रोल नंबर है। चलो, हमारा मेन मकसद अभी आपको बताना है कि ये कि भाई पहले हम इसका फ्लो चार्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट, एक वेरिएबल ले लिया, बी कोड। बी कोड मतलब समझता है? बी कोड मतलब ब्रांच कोड। उसके बाद लिखा इंटर योर ब्रांच कोड। इंटर योर ब्रांच कोड। उसके बाद लिखा स्विच। यहां पे लिखा ब्रांच कोड। इधर जाकर के लिखा केस 15। तो कथी के विद्यार्थी? सिविल स्टूडेंट। केस, केस भी कीवर्ड है। केस 18। तो कौची का विद्यार्थी जी? CSC का स्टूडेंट। CSC स्टूडेंट। कहीं लिखा हुआ है केस 20, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। कहीं पे लिखा केस 21, EC स्टूडेंट।
केस 25, कौची का स्टूडेंट? मैकेनिकल स्टूडेंट। अगर इसमें से कुछ नहीं, नो मैच। अगर नो मैच, एंटर वैलिड ब्रांच। ध्यान देगा यहाँ पे। स्टार्ट करा, वेरिएबल ले लिया बी कोड, एक जगह बन गया बी कोड का। कह रहा है इंटर ब्रांच कोड, कोई बंदा आता है अपना ब्रांच कोड इंटर कर देता है 21। तो अब यहां पे क्या होगा, कहां कह रहा है स्विच करने के लिए? ब्रांच कोड के वैल्यू पे। ब्रांच कोड का वैल्यू क्या दिया है? 21। तो कंट्रोल डायरेक्टली कहां ट्रांसफर होगा? 21 पे। और क्या बताएगा उसको? यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट। काम खत्म। अगर कोई बंदा आकर के अपना ब्रांच कोड इंटर कर देता है 18, बी कोड ब्रांच कोड इंटर करता है 18, क्या कह रहा है? स्विच 18। तो 18 पे स्विच होगा। कहा क्या बताएगा उसको? यू आर सी एस स्टूडेंट, और खत्म हो जाएगा। मान लो कोई बंदा आकर के कहता है मेरा ब्रांच है 45, कहेगा स्विच 45। 45 को खोजेगा, कहीं मिलेगा? तो उसको क्या बोलेगा? नो मैच। नो मैच के केस में क्या बोलेगा? इंटर वैलिड ब्रांच कोड। समझ में आया? बाउंस हो गया? क्या बोल रहा है? समझ में आया कि बाउंस हो गया? क्या किसी ने कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। आप बी कोड मतलब ब्रांच कोड ही है, वेरिएबल का नाम हमने ले लिया है। नाम हमारे ऊपर में डिपेंड करता है, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकता है, वो तो आइडेंटिफायर है। हमने ब्रांच कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए बी कोड ले लिया है। हाँ, यहां पे अगर हमने बी कोड लिया है तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा स्विच बी कोड, यही कि ना, कि हमने कहां स्विच करना पड़ेगा? बी कोड पे, जो भी होगा। समझ में आया? बाउंस हो गया? ठीक है, मिटावे। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसका? बहुत आसान है ये। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा स्टार्ट, दूसरे नंबर पे टेक अ वेरिएबल, नाम दे दिया बी कोड, तीसरे नंबर पे इंटर योर ब्रांच कोड, चौथे नंबर पे लिखा सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी, पांचवें नंबर पे लिखा स्विच बी कोड, कंडीशन बनाया केस 15, यू आर सिविल स्टूडेंट, ब्रेक।
केस 18, यू आर कौन सा स्टूडेंट? सी एस स्टूडेंट। ब्रेक, केस 21, यू आर, यहां कॉलन दे रहे हैं, सेमी कॉलन नहीं है, इद्दू को बूंदी वाला दे रहे हैं बाबू, ये कॉलन है और इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, दोनों में अंतर है, हम कॉलन लिख रहे हैं। यू आर कौन सा ब्रांच? कट, 21 इलेक्ट्रिकल था ना रे, इलेक्ट्रॉनिक्स था? अच्छा, तो पहले 20 बना दो। ब्रेक, केस 21, यू आर कौन सा स्टूडेंट? केस 25, यू आर, हाँ ब्रेक छूट गया, ब्रेक लिख लियो भाई। यू आर कौन सा स्टूडेंट? मैकेनिकल स्टूडेंट। ब्रेक, और भी कुछ? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे? अरे हाँ करेंगे, अब बोलो, यहाँ लिखा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे? इनवैलिड कोड, बट हाँ, प्लीज इंटर वैलिड ब्रांच कोड। क्या जो ब्रांचें हम नहीं चला रहे हैं उसमें हम कहां से उसको बता पाएंगे कि तेरा ब्रांच कौन है? खत्म ना, यहां इंड होगा। छठा, समझ में आया इसका लॉजिक? अरे इसको बंद करेगा, हाँ इसको बंद करेगा ना, स्विच स्टार्ट किया ना यहाँ पे। हाँ वो सेंटेक्स का ही चीज है ना, सेंटेक्स लिख रहे थे उसमें सेमी कॉलन दे रहे थे, देख रहा है? सेंटेक्स जो लिखा था उसमें सेमी कॉलन लिखा था, तो सेंटेक्स की चीज है, वो रहना ही है ब्रेक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्विच और ब्रेक, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट। यहां तक ठीक है? लास्ट वाले में, लास्ट वाले में हाँ बिल्कुल जरूरी है। यहां तक ठीक है? हाँ, ब्रेक का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, मतलब इससे आगे स्टेटमेंट आगे नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, मेरा जो प्रोग्रामिंग रनिंग सीक्वेंस है यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझा? गाड़ी में ब्रेक लगता है ना, तो ब्रेक लगता है तो क्या होता है ये बताओ? गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या होता है रे? गाड़ी वहीं रुक जाता है, तो बस वही चीज है, यहां ब्रेक लग गया वहीं रुक जाएगा। समझा मेरी बात? चलो अब इसको प्रोग्राम में ढालने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम इसकी कैसे करेंगे? मिटा रहे हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है ना इस सीक्वेंस को मिटा दो, ठीक? ऊपर में लिख दो हैश इंक्लूड
stdio डॉट का h मेन, उसके बाद लिख दो printf, printf, सर इंट नहीं लेंगे? हाँ लेंगे ना, int b कोड, यही ना होगा, printf enter your branch code, scanf ampersand d कॉमा एड्रेस ऑफ b कोड, बाकी सब कुछ वैसा ही, स्विच, यहां पे लिख दो printf, यहां भी लिख दो printf, यहां भी लिख दो printf, यहां पे लिख दो printf, यहां पे लिख दो, क्या लिखेगा, और यहां पे लिख देगा। बन गया प्रोग्राम। स्विच के आगे में सेमीकॉलन नहीं होगा, ध्यान देगा। क्यों नहीं होगा? स्विच के आगे में सेमीकॉलन क्यों नहीं होगा? कंडीशन के आगे में नहीं होता है। समझ में आया? बाउंस हो गया सब में प्रिंट एफ लगा दियो। बाकी इसको नीचे कर दो कैमरा को थोड़ा सा। हाँ क्या बोल रहे? एलसी फ्लैटर में, एलसी फ्लैटर में कहां ब्रेक लिखते हैं? देखो हमने क्या करना है कि ब्रेक कहने का मतलब है कि सिस्टम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहीं रुक जाएगा, इससे नीचे की चीज को रीड नहीं करेगा। जैसे उसको मिल जाएगा ब्रांच कोड को बोल दिया 20, तो 20 की चीज के जो नीचे लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा और यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहीं रुक जाएगा, इससे आगे की चीज को वो रीड नहीं करेगा। समझा? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ब्रेक बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है। आगे जाओगे बीटेक में तो पढ़ोगे ब्रेक में कितना पावर है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है। हम जहां से चाहेंगे प्रोग्राम चालू करना वहां से चालू हो जाएगा, और जहां पर चाहेंगे रोक देना उसी जगह रुक जाएगा। यह समझ में आया? डिफॉल्ट भी कीवर्ड है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा सेम मिलता जुलता क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिटावे इसको। क्या बोल रहा है? सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि write a program to find caste category on the basis of लिखिए write a program to find caste category on the basis of caste code 01 general, 02 OBC, 03 SC, 04 ST, है ना? नॉट एनी या डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अपने आप समझ लेगा। इंटर वैलिड ब्रांच कोड बन जाएगा। क्या बोलता है?
आदमी अपना कास्ट कोड बोलेगा कि भाई 01 है तो उसको बोलेगा भाई तू जनरल है। अगर कास्ट कोड बोलता है मेरा 02 कोई फॉर्म में भरे हुआ है तो समझ लेगा मशीन की क्या है, वो ओबीसी से आता है। कोई अपना कास्ट कोड 04 भरता है, इसका मतलब क्या है कि वो एसटी से आ रहे हैं। जिसका कास्ट कोड 0403 है वो किससे आ रहे हैं, एससी से आ रहा है। समझ रहा है। अब चलो इसको एक तरीके से इसकी हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले इसका हम लोग फ्लो चार्ट तैयार कर लें। स्टार्ट, वेरिएबल ले लिया, कास्ट कोड, एंटर योर कास्ट कोड। उसके बाद लिखा स्विच, कास्ट कोड, केस 01, जनरल, केस 02, क्या होगा भाई, ओबीसी, केस 03 क्या होगा भाई, केस 04 एससी होगा। हाँ 04 क्या होगा, और कुछ नहीं, इसमें से कुछ इंटर ना किया, वो 1 2 3 4 5 कोनो लिख दिया तो उसमें क्या लिखेगा, नो मैच, प्लीज एंटर वैलिड। कौन सा कोड, क्या बोल रहा है, बनेगा, एल्गोरिदम हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा कि बनाबे, एल्गोरिदम हो जाएगा, तब तो प्रोग्राम भी हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि नहीं बनेगा, अरे आसान है भाई, बहुत आसान है। एक बार लॉजिक यहां सेट होना चाहिए, यहां कॉपी में नहीं, यहां सेट हो जाना चाहिए, अपने आप बनेगा। ठीक है, ये एक और प्रोग्राम दे रहे हैं, ट्राई करोगे घर पे, मिटावे इसको। इसका क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, हो जाएगा, हाँ ना। एक दूसरा क्वेश्चन, write a program to find day name on the basis of day number 1 Monday, 2 Sunday, Tuesday, 3 Wednesday, 4 Thursday, है ना, 5 Friday, 6
छठा दिन अगर कोई बताता है इसका मतलब क्या हुआ? सैटरडे। और सातवां दिन कोई बोलता है तो संडे। बन जाएगा। सेम प्रोग्राम, सेम लॉजिक। केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, केस 6 सैटरडे, केस 7 संडे। नो मैच, इंटर वैलिड डे या वैलिड डे नंबर। अगर कोई लिख देता है 10 तो वीक में थोड़े 10 दिन होता है क्या? क्या बोल रहा है? अगर कोई बंदा आकर के बोलता है 25 तो उसको थोड़े बता देगा कि भाई 25 दिन होता है वीक में, तो बोलेगा कि प्लीज वैलिड इंटर वैलिड डे नंबर, है कि नहीं? डे नंबर तो साथ ही होता है ना। यस सर। समझ में आया? बन जाएगा।